टेस्ला की कार अगर देखो तो पूरी दुनिया में सेल हो रही है, चाहे चाइना हो, यूएस हो, यूरोप हो, सारे ही देशों में आपको टेस्ला की कार देखने को मिल जाएगी। अब एलोन मस्क यह चाहते हैं कि इंडिया का जो लोकल ह्यूज मार्केट है वहां पर भी वह टेस्ला की कार सेल करें और प्रॉफिट कमाएं, मगर इंडिया में टेस्ला को इतनी आसानी से एंट्री मिल नहीं रही है। अभी रिसेंटली अगर आप देखें तो सरकार ने एलोन मस्क की उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है जिसमें एलोन मस्क ने कहा था कि आप टेस्ला कार पर जो टैक्स है या जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको कम करिए। अब इसके बाद क्वेश्चन देखो तो ये भी आ रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट के इस डिसीजन से क्या टेस्ला कार की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में नहीं हो पाएगी। एक बार को इस पर काफी ज्यादा डिस्कशन हुआ था, बातचीत हुई थी और एलोन मस्क भी इसको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे। तो अब टैक्स इशू को लेकर संभावना ये है कि टेस्ला कार की इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग ही ना हो। एटलीस्ट 4 से 5 साल आपको टेस्ला कार इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग या शेयर होते हुए भी ना दिखाई दे। क्योंकि अभी के लिए क्या है कि जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल, खासतौर पर महंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल, माना कि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल यूएसए में मैन्युफैक्चर हो रहा है, उसके बाद उस इलेक्ट्रिक व्हीकल को बेचने के लिए इंडिया में इंपोर्ट कराया जाता है, तो इंडियन गवर्नमेंट इस पर देती है एक ह्यूज अमाउंट में ड्यूटी या ह्यूज अमाउंट में टैक्स। कैसे देती है कि अगर उस इंपोर्टेड व्हीकल की कीमत $4000 है तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट जो है कितना टैक्स लेगी, उस पर इंडियन गवर्नमेंट लेगी 60% टैक्स। अगर किसी भी इंपोर्टेड व्हीकल या गाड़ी की कीमत $40,000 या इससे कम है तो उस पर सरकार इंपोर्टेड ड्यूटी के रूप में या टैक्स के रूप में 60% जो है वह आपका टैक्स लगाती है, जिस वजह से उस गाड़ी की कीमत इंडिया में $64,000 हो जाती है। लेकिन अगर किसी भी गाड़ी, इंपोर्टेड गाड़ी की कीमत, अगर इंपोर्टेड जो कार है इंपोर्टेड, उसकी अगर कीमत $40,000 से ज़्यादा है तो इंडियन गवर्नमेंट उस पर बिल्कुल 100% ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी लगाती है। मतलब अगर 45,000 या $50,000 की अगर कोई गाड़ी इंडिया में यूएस से इम्पोर्ट की जा रही है तो उस पर इंडियन गवर्नमेंट $50,000 और यानी 100% आपकी और इम्पोर्ट ड्यूटी के रूप में लगाएगी, जिस वजह से इंडिया में उसकी कीमत $1,00,000 हो जाएगी। तो एलोन मस्क यही चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो इतने अमाउंट में, मतलब ह्यूज अमाउंट में जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाती है उसको वह टेस्ला कार के लिए कम कर दें। अब ये एलोन मस्क की जो रिक्वेस्ट थी यह अपने आप में काफ़ी ज़्यादा अजीब थी, क्योंकि यह टेस्ला का कहना यह था कि जब वो टेस्ला की गाड़ी इंडिया में इनिशियली एंटर करेंगी या टेस्ला इनिशियली इंडियन मार्केट में एंटर करेगी तब उनको एक प्रॉपरली जो सेल है वह अपने कस्टमर को दिखानी पड़ेगी और उनको एक कस्टमर बेस तैयार करना पड़ेगा। अगर इंडिया में टेस्ला का कस्टमर बेस तैयार होता है और टेस्ला की गाड़ी की अगर डिमांड होती है तो फ्यूचर में टेस्ला की जो मैन्युफैक्चरिंग है वह फ्यूचर में कभी टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करने का प्लान बनाएंगे। डिमांड ही बहुत अजीब है। इंडिया ने यहाँ पर यह कहा कि अच्छा आपका मैन्युफैक्चरिंग करने का प्लान है ना इंडिया में, तो इन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल है। तो इंडिया ने कहा कुछ प्रपोजल दिखाओ हमको, कुछ दिखाओ हमको कि आप इस तरीके से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप करेंगे, कुछ इन्वेस्टमेंट करो इंडिया में, यहाँ पर लोगों को स्किल करना स्टार्ट करो। इन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं इंडिया में। ये लिटरली इंडिया से दूर यूएसए में बैठकर ये कह रहे हैं कि पहले आप टैक्स कम करिए, फिर जाके कहीं हम जब टेस्ला गाड़ी इंडियन मार्केट में उतारेंगे उसके बाद अगर हमको कभी लगता है कि इंडियन मार्केट में डिमांड है टेस्ला गाड़ी की तब हम कहीं इंडियन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट करेंगे। आपको मैं ये बता दूं कि ना सिर्फ टेस्ला बल्कि और भी अदर कार कंपनीज हैं जिन्होंने इंडिया में इस इम्पोर्ट ड्यूटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंता प्रकट की थी और उन्होंने भी डिमांड की थी कि इंडिया जो इतना सारा इम्पोर्टेड ड्यूटी के रूप में टैक्स वसूल करता है इम्पोर्टेड व्हीकल पर, वो इंडिया को कम कर देना चाहिए। लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं। अभी मैं आपको बता दूं मर्सिडीज और हुंडई भी ऐसी डिमांड कर चुके हैं और उन्होंने भी कहा था कि इंडिया को अपना टैक्स जो है इम्पोर्ट ड्यूटी जो है वह कम कर देनी चाहिए, क्योंकि इंडिया ह्यूज अमाउंट में इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है इम्पोर्टेड व्हीकल पर। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा किया नहीं था और ये भी नहीं है कि इन कंपनियों ने अपनी गाड़ी इंडिया में सेल नहीं की। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं जैसे मर्सिडीज कंपनी है तो मर्सिडीज इन्होंने भी डिमांड की थी कि इंडिया जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाता है उसको इंडिया को काफ़ी हद तक कम कर देना चाहिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कम नहीं किया था। और मैं आपको ये भी बता दूं कि मर्सिडीज गाड़ी ऐसी नहीं है कि इन्होंने इंडिया में अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग या असेंबलिंग नहीं की है गाड़ियों की। ऑफ कोर्स ये आज के समय में इंडिया में अपनी गाड़ी भी सेल कर पा रहे हैं और इनके कई सारे मॉडल्स जो हैं वह इंडिया में असेंबल होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में इनके जो मर्सिडीज या हुंडई जो जिनको अगर टैक्स में छूट नहीं दी गई है तो ये अपने जो कार हैं उनको इंडिया में सेल नहीं कर पा रहे हैं। ऑफ कोर्स कर पा रहे हैं। और मैं आपको बता दूं पिछले 25 सालों से मर्सिडीज जो है वह इंडिया में अपनी सेल भी कर पा रही है गाड़ी और साथ में कई सारे जो इंडिया में जो कई सारे गाड़ी के जो मॉडल हैं उनको असेंबलिंग भी कर रहे हैं। ये बात सही है कि 0 to 100 मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही है, लेकिन एटलीस्ट असेंबलिंग तो कर रही है। एलोन मस्क तो ये भी नहीं चाहते, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं कि अगर
कोई भी कार कंपनी अगर इंडिया में असेंबलिंग भी करती है ना, तो उसमें भी उसको काफ़ी हद तक टैक्स में रिलीफ मिल जाती है, इंपोर्ट ड्यूटी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो अगर एलोन मस्क के 25 से 30% की टैक्स स्लैब में काम करना चाहते हैं या इतनी इंपोर्ट ड्यूटी चाहते हैं, तो इंडिया में वो असेंबलिंग करना स्टार्ट कर दे। लेकिन एलोन मस्क ये भी नहीं करते हैं, वो प्रॉपरली यूएस में बैठकर वहाँ से ये इंटेंशन दिखा रहे हैं कि हमको इंडिया में सेल तो करनी है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी हद तक ज़्यादा टैक्स लगाती है, इस कारण मैं इंडिया में सेल नहीं कर पा रहा हूँ टेस्ला की कार। तो ये अपने आप में ये मांग जो है ये भी बहुत अजीब। तो फिर क्यों हम इनके लिए स्पेशल रूल बनाएं, क्यों हम इनको ये सारी स्पेशल ये फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करें, जबकि टेस्ला कोई प्रॉपर इंटेंशन दिखा नहीं रहा है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। इनका कोई फ्यूचर में प्लान नहीं है इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। ये बस यूएस में बैठकर ये कह रहे हैं कि आप पहले टैक्स कम करिए, और जब हम आपके मार्केट में एंटर करेंगे, अगर हमारी गाड़ी की डिमांड आपके यहाँ पर ज़्यादा होगी, तब हम जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान बनाएंगे। तो एक बार को लेकर मान लीजिए टेस्ला के लिए इंडियन गवर्नमेंट टैक्स में छूट दे दें, तो इससे क्या होगा, इससे जो अदर कार कंपनी है वो भी डिमांड करेंगी कि आपने टेस्ला के लिए स्पेशल जो छूट दी है इंपोर्ट ड्यूटी पर, तो हमको भी दीजिए। साथ में अगर टेस्ला को के लिए इंडियन गवर्नमेंट स्पेशल जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसमें अगर छूट प्रोवाइड कर भी देती है, टैक्स कम कर भी देती है, तो इसकी क्या गारंटी है कि टेस्ला आने वाले समय में या फ्यूचर में इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएगा ही लगाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको मैं ये बता दूं कि अगर टेस्ला को अगर छूट दे दी, टैक्स में टैक्स कम कर दिया, तो टेस्ला जब इंडियन मार्केट में आएगी, कम टैक्स पर गाड़ी सेल करेगी, 2-3 साल तक मान लीजिए टेस्ला ने गाड़ी सेल, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में जो टेस्ला है वह इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ही स्थापित ना करे। क्योंकि आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, अगर टेस्ला को इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल छूट दे दी, टैक्स कम कर दिया, तो हो सकता है टेस्ला 2-3 साल तक इंडिया में कम टैक्स पर अपनी गाड़ियां सेल करें। उसके बाद टेस्ला को लगेगा कि इंडिया में इतनी ज़्यादा डिमांड है नहीं टेस्ला की गाड़ी की, तो फिर वो आगे चलकर इंडिया में जो है अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित नहीं करेंगे, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया है। तो इससे अल्टीमेटली जो लॉस है वह इंडियन गवर्नमेंट को ही लगेगा, और जो हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी काफ़ी हद तक इससे चोट पहुंचेगी। तो यहाँ पर आपको बता दें, सरकार का जो ये डिसीजन है ये अपने आप में भी काफ़ी ज़्यादा अहम है, और सरकार ने एक हिसाब से अगर कहा जाए तो सरकार ने काफ़ी सही डिसीजन लिया है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं जैसे महिंद्रा और टाटा मोटर्स, इन्होंने भी इंडियन गवर्नमेंट के इस फैसले का स्वागत किया है। और महिंद्रा ने तो ये तक कहा है कि टेस्ला के लिए स्पेशल जो छूट है वह क्यों दे रहे हो, टेस्ला को स्पेशल टैक्स में रिलीफ क्यों दे रहे हो। यहाँ पर आपको बताएं, महिंद्रा ने तो ये तक कहा है कि अगर टेस्ला अगर टैक्स इशू को लेकर ही इंडियन मार्केट में अपनी गाड़ी सेल नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने कहा है कि टेस्ला जो इंडियन गवर्नमेंट की जो इंसेंटिव स्कीम चल रही है उनका भी फ़ायदा उठा सकती है। जैसे फेम स्कीम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। फेम एक इंसेंटिव स्कीम है, और इसमें 10,000 करोड़ तक के इंसेंटिव सरकार उन मैन्युफैक्चरर को प्रोवाइड करेगा जो इंडिया में आकर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगे या असेंबलिंग यूनिट लगाएंगे, तो उनको अलग अलग इंसेंटिव जो है सरकार प्रोवाइड करेगी। जैसे लैंड सस्ते में के देना, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करना, ये सारी जो इंसेंटिव है वह सरकार की तरफ से इनको दिए जाएंगे। लेकिन टेस्ला ये भी करने को तैयार नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको बता दें, इसका सार यही निकलता है कि ऐसे इशू में जब तक दो पार्टियां इन्वॉल्व रहती हैं, तो उसमें से एक तो पार्टी गवर्नमेंट जब का तक यहाँ पर पीछे ये नहीं कहना है हटती कि तब अगर तक इसका टेस्ला अगर टैक्स में कोई रिलीफ प्रॉपर चाहता है सॉल्यूशन तो है वह वह निकल अपना कर सामने जो नहीं आता है। गाड़ी तो है माना वह जा रहा है इंडिया में कि कम से कम आपको 5 असेंबल से 6 करना साल ही तक स्टार्ट कर दे। इंडिया में अगर टेस्ला गाड़ी इंडिया में की असेंबलिंग भी जो कोई कंपनी करती है तो सेल उसको या इसमें टेस्ला गाड़ी काफ़ी हद तक आपको टैक्स में इंडिया जो छूट मिल मैन्युफैक्चरिंग जाती है, और होते हुए 15 से देखने को ना 30% की मिले। टैक्स में और आपको वह मैं एक इंडिया में चीज़ और वर्क बता कर दूं सकती है। कि तो टेस्ला ये इंडियन भी करने गवर्नमेंट को का जो ये तैयार नहीं फैसला है। है, ये फैसला भी टाटा काफ़ी मोटर्स ने तो सही है, यहाँ तक ये क्योंकि भी इससे कहा क्या है होगा, कि अगर टेस्ला को अभी टैक्स तक का क्या इतना है ज़्यादा और प्रॉब्लम भी है, कई सारी टैक्स इशू को कंपनियों ने लेकर वह इंडिया जो में एंटर इंपोर्ट नहीं कर ड्यूटी पा के रहे हैं, अपनी इशू को गाड़ियाँ लेकर सेल नहीं कर इंडियन पा रहे हैं, गवर्नमेंट तो से वह फेम कंप्लेंट की स्कीम थी का और फ़ायदा टैक्स उठा कम सकते करने हैं। की फेम एक ये गवर्नमेंट के काफ़ी द्वारा ज़्यादा इंडियन प्रयास गवर्नमेंट की किए, चलाई जा लेकिन रही इंडियन गवर्नमेंट ऐसी ने स्कीम है जिसके जो है थ्रू टैक्स कम इंडियन नहीं किया था, गवर्नमेंट उन तब सारी भी कंपनियों इन को कंपनियों ने इंसेंटिव अपनी प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग करेगी। यूनिट जिन इंडिया में कंपनियां स्थापित की और जो भी सेल भी कंपनियां स्टार्ट। बाहर से तो आएंगी वो माना इंडिया जा में रहा है मैन्युफैक्चरिंग टेस्ला भी यूनिट आगे चलकर एस्टेब्लिश ऐसा ही करेंगी। आप यहाँ करेगी, पर जब फेम इंडियन का फुल फॉर्म भी गवर्नमेंट देख उनको सकते हैं, और कोई रिलीफ गवर्नमेंट ने नहीं इस देगी, स्कीम को तो वो एक्सटेंड कभी करके नहीं चाहेंगे कि 2024 तक के इंडिया लिए जैसा एक्सटेंड बड़ा भी कर मार्केट दिया है। उनके हाथ से निकल जाए, तो तो टेस्ला टेस्ला जो आगे है वो ये भी नहीं करना चाहता है। बस एलोन मस्क यूएस में बैठकर लिटरली ये बयान दे रहे हैं कि हम इंडिया में टेस्ला की गाड़ी तो सेल करना चाहते हैं। तो जो ये एलोन मस्क हैं वह यूएस में बैठकर लिटरली बयानबाजियां कर रहे हैं कि वह इंडिया में टेस्ला गाड़ी के को सेल तो करना चाहते हैं, लेकिन जो इंडियन गवर्नमेंट है वह उनके टैक्स इशू को रिसॉल्व नहीं